पैगंबर मोहम्मद पर कथित विवादित टिप्पणी को लेकर विवाद अभी भी लगातार जारी है। कई देशों के बयान के बाद ये अंतर्राष्ट्रीय मामला बन गया है। इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी इसकी आशंका जाहिर की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने इस मामले के मद्देनजर 5 लाख से ज्यादा ट्वीट किए। पाकिस्तान चाहता था कि भारत के रिश्ते इस्लामिक और खास तौर पर अरब देशों के साथ बिगड़ जाएं, जो नहीं हो पाया। आइए जानते हैं कि पाकिस्तान की तमाम कोशिशों के बावजूद इस्लामिक देशों से भारत के रिश्ते क्यों नहीं बिगड़े। इस्लामिक देशों के साथ बल्कि वैसे ही रहा जैसे पहले से था, बल्कि और थोड़ा सा मजबूत ही हुआ है। वो आगे हम बताएंगे आपको। वाराणसी के एक जानवापी मस्जिद मामले पर 27 मई को टीवी बहस के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा की कथित टिप्पणी के बाद विवाद की शुरुआत हुई। वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी ने 5 जून को नुपुर शर्मा को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया था। निलंबित नुपुर शर्मा के खिलाफ अलग अलग जगहों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। नुपुर शर्मा की कथित विवादित टिप्पणी को लेकर दुनिया के कई मुस्लिम देशों ने कड़ा विरोध जताया। इस लिस्ट में करीब 15 इस्लामिक देश शामिल हैं, जिनमें से कतर, इराक, ईरान, कुवैत, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और मालदीव, ओमान, जॉर्डन, बहरीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान शामिल हैं। हालांकि सभी देशों को भारत की तरफ से बाकायदा जवाब भेजा जा चुका है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि देश में सभी धर्मों का सम्मान होता है। यहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं और उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता मिली हुई है। अब आगे 3 बातों को जानते हैं जिनसे इस्लामिक देशों और भारत के रिश्तों की मजबूती। पिछले हफ्ते ईरान के विदेश मंत्री अब्दुल्ला हुयन 3 दिन के दौरे पर भारत आए। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने नागरिक और व्यावसायिक मामलों में परस्पर सहयोग संबंध में एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किया। ईरान के विदेश मंत्री भारत दौरे के तुरंत बाद शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी AIEA में वोटिंग हुई। इसमें ईरान की निंदा का प्रस्ताव लाया गया, जिसे अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी की ओर से ड्राफ्ट किया गया था। इसके समर्थन में 30 वोट पड़े थे। इसमें एक तरह से भारत ने ईरान का साथ दिया। दरअसल वोटिंग के दौरान भारत गैर हाजिर रहा। पाकिस्तान और लीबिया ने भी भारत की तरह इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। मतलब इन 2 दिनों में पहले ही उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कतर की यात्रा करके भारत लौटे। दोनों देशों के बीच कई मुद्दों को लेकर समझौता भी हुआ। अगले हफ्ते बांग्लादेश के विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं। इसके बाद इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जर्मनी दौरा प्रस्तावित है। वो UAE भी जाएंगे। ये दौरा इस साल जनवरी में ही तय हुआ था, लेकिन कोरोना के चलते टाल दिया गया था। अगले महीने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी भारत आ सकती हैं। अब आगे 2 कारणों में जानें कि क्यों नहीं बिगड़े इस्लामिक देशों से भारत के रिश्ते। अरब देशों के साथ भारत की मजबूत आर्थिक साझेदारी है। 2021-22 के आंकड़ों पर नजर डालें तो कतर, UAE, बहरीन, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, ओमान जैसे अरब के साथ भारत के 14.7 लाख करोड़ से ज़्यादा का कारोबार किया। इसमें सबसे ज़्यादा भारत ने सामान आयात किया है, मतलब इसका सीधा फायदा इन देशों को मिला। वहीं भारत से बड़े पैमाने पर इन देशों को खाद्यान्न, अन्य उत्पाद जाते हैं। कोई देश नहीं चाहेगा कि उसे किसी तीसरे के चलते आर्थिक नुकसान उठाना पड़े, वो भी तब जब दुनिया भर में आर्थिक संकट मंडरा रहा हो। भारत की मजबूत स्थिति, सामरिक रूप से भारत की स्थिति दुनिया में काफ़ी मजबूत है। अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर भारत के रुख पर पूरी दुनिया की नज़र रहती है। उदाहरण के लिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी में ईरान की निंदा वाले प्रस्ताव को देख लीजिए। अगर भारत इस प्रस्ताव का समर्थन करता तो ईरान के लिए और भी ज़्यादा मुश्किलें खड़ी हो सकती थी। इसके अलावा भी तमाम मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन इस्लामिक देशों को भारत का साथ चाहिए होता है। कहने का मतलब ये है कि इन सभी कारणों और इन्हीं सभी बातों को ध्यान रखते हुए इस्लामिक देश भारत के साथ किसी भी तरीके से रिश्ते को ख़राब नहीं करना चाहते, और पाकिस्तान यही चाहता था कि किसी भी तरीके से भारत और तमाम अरब के और जो इस्लामिक देश हैं उनसे रिश्ते ख़राब किए जाएं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत और इस्लामिक देश और ख़ासकर अरब देशों में इतनी रिश्तों में प्रगाढ़ता है कि आने वाले समय से लेकर के और पिछले समय तक में भी व्यापार बहुत व्यापक पैमाने पर रहा है। और यही व्यापार का असर है कि भारत का दुनिया भर में नाम है और भारत व्यापारिक रिश्तों को बहुत मजबूती और बहुत प्रगाढ़ता से निभाता है। और इन्हीं रिश्तों को ख़राब करने की पाकिस्तान ने कोशिश की, लेकिन असफलता हाथ लगी। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? क्या भारत की रणनीति
वाकई पाकिस्तान को चारों खाने चित्त कर दी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।